90% ट्रेडर्स डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लॉस क्यों होता है? क्योंकि उन्हें डिमांड जोन्स बनाना तो आता है, लेकिन नहीं पता होता कि कौन सा जोन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। आज की वीडियो के एंड तक आप 4 ऐसे रूल सीखोगे जिससे वीक जोन्स को इग्नोर कर पाओगे और हाई क्वालिटी डिमांड एंड सप्लाई एरिया आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे। नमस्ते दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं बिना किसी इंडिकेटर की ओवरलोड के, तो ये चैनल आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। जब प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है और बेस बनाते हुए इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और इम्पल्सिव मूव दिखाते हुए ऊपर की ओर जाता है, स्ट्रॉन्ग मूव बनाता है, तो इस यहाँ पर जो लिक्विडिटी ग्रैब होती है, इस लिक्विडिटी में स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेते हैं और जब प्राइस इस एरिया पर वापस आता है तो यहाँ से करते हुए बहुत तेज़ी के मोमेंटम के साथ से ऊपर की तरफ निकल जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम रैली बेस रैली कहते हैं। इसमें ये वाला जो मूव होता है इसको रैली, यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन होता है इसको बेस और इसको रैली कहते हैं। यहाँ पर बेस बनने के बाद प्राइस एक्सपेंशन होता है, प्राइस एक्सपेंशन के बाद में रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट के बाद में फिर से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाता है उसी सप्लाई जोन से। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में इसी के रिवर्स होता है। जब प्राइस नीचे की तरफ जाता है और एक्यूमुलेट करता है और नीचे जब इसके नीचे निकलता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में, जब वापस आता है तो यहीं से रिवर्स हो जाता है। इसको हम ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हैं। यहाँ पर एक जोन बन जाता है। अब हम देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड एरियाज को ड्रॉ करने के कितने तरीके होते हैं। वैसे 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ गया है मोमेंटम के साथ में और यहाँ पर इसने जो बेस बनाया है, जो कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद में जो फिर से मूवमेंट आया है इस कंसोलिडेशन एरिया को तोड़ने के बाद में, तो इस हम पूरे एरिया को ये विक टू विक जितनी भी कैंडल होंगी हाई टू लो, उस पूरे एरिया को कंसीडर कर लेते हैं और ये हमारे सप्लाई जोन की तरह काम करने लगता है। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा आ जाता है। तो दूसरा तरीका ये होता है जहाँ पर जो हमारा रिसेंटली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है उसमें अपन लास्ट अगर बुलिश मोमेंटम आया है तो उसमें बेरिश कैंडल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाएंगे ये वाली जो लास्ट कैंडल है, ये वाली, इसको हम बेरिश कैंडल मान सकते हैं। इस वाली तरीके से हम जोन को ड्रॉ करते हैं। अगर बुलिश मोमेंटम है तो बेरिश कैंडल को देखेंगे और अगर बेरिश मोमेंटम है डाउन साइड की तरफ देखेंगे तो फिर बुलिश मोमेंटम को, फिर हम बुलिश कैंडल को देखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम कैसे पता करें कि कौन सा जोन स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, क्योंकि जोन्स बहुत सारे बनते हैं और हम गलत जोन्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस वजह से हमें ट्रेडिंग में नाकामी हासिल होती है। सबसे पहला तरीका है मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के सहायता से अपन स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड जोन को निकाल सकते हैं। मान लीजिए जब प्राइस इस तरीके से निकला, एग्रेसिव मूव आया, उसके बाद पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद में ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आने के बाद में अगर इस वाले मूव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है मार्केट का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर सप्लाई तो यहाँ पर जो जोन ड्रॉ हो जाता है वो सप्लाई जोन की तरफ होता है। ये वाले जोन्स अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में जो पुल बैक आता है, जो लास्ट स्विंग होता है, वहाँ का जो एंड स्विंग होता है, वहाँ का जोन बहुत स्ट्रांग होता है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके में हम ये चीज़ को देखते हैं कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो सप्लाई जोन से मार्केट बहुत दूर की तरफ जाना चाहिए। जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही ज़्यादा वो सप्लाई या डिमांड जोन वर्क करता है। प्राइस लौट करके नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर आएगा तो यहाँ से एक अग्रेसिव हमको मूव देखने को मिलता है। तीसरे तरीके में हमें देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई रेजिस्टेंस है
और ये हमारा कोई सप्लाई जोन है। तो इस केस में प्राइस जितनी कम देर तक रुकेगा, मतलब अगर प्राइस ऊपर की तरफ गया और तुरंत ही नीचे आ गया तो ये और स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इस वाले केस में। अगर प्राइस ऊपर की तरफ गया और थोड़ी देर वहाँ पर रहा तो ये एक तरीके से वीक सप्लाई जोन होगा। और अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर गया और वहाँ पर रहता गया तो ये वीकेस्ट वाला कहलाता है। इस तरीके से ये स्ट्रॉन्गेस्ट ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक सप्लाई और डिमांड जोन्स कहलाता है। चौथी चीज़ होती है फ्रेशनेस। अगर मान लीजिए प्राइस इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से करते हुए जा रहा है तो ये जो जोन होता है जितना ज़्यादा फ्रेश होगा, मान लीजिए ये वाला हमारा सप्लाई जोन है और प्राइस इस पर एक बार आया तो जितनी पहली बार आएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरीके से ने मूव दिया, अब दूसरी बार आएगा तो और ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा, तीसरी बार आएगा तो और जितना कमज़ोर हो जाएगा। तो हमको एक चीज़ को देखना होगा कि वो जो सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है वो पहले से मिटिगेट नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए एकदम। पहले मिटिगेशन जितना ज़्यादा फ्रेशनेस होगी सप्लाई जोन में उतना ही ज़्यादा उसके वर्क करने के चांसेस हाई रहते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हो यहाँ पर एक मूवमेंट आता है इस तरीके से, इसके बाद में यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करता है और यहाँ पर हम एक जोन ड्रॉ करते हैं और प्राइस बहुत ही मोमेंटम के साथ में नीचे आता है। उसके बाद में जब रिट्रेसमेंट होता है तो इसी पॉइंट से प्राइस एक अच्छा हमको मोमेंटम देता है। ये एग्जांपल है ड्रॉप बेस ड्रॉप का। और अगर हम इस वाले एग्जांपल में हम देखेंगे कि रैली बेस रैली का किस तरीके से काम किया। यहाँ पर प्राइस में एक रैली आई, रैली आने के बाद प्राइस कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में एक अच्छा मोमेंटम आया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। इसमें हमने एक जोन ड्रॉ किया जिस तरीके से हमने किया, उसके बाद में यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आया। मार्केट में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है और हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में सोचना होता है। कोई भी चीज़ हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड ट्रेंड लाइन 100% कुछ भी काम नहीं कर सकता है, 30 या 40% ही कुछ भी काम करता है। जो हमारा एज मार्केट में होता है वो होता है हमारा रिस्क रिपोर्ट। और जो मैंने 4 आपको टर्म्स बताए हैं उन पर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर भी करिएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आए। थैंक यू।